जिला खैबर की वादी तीरा में फोर्सेस और खर्जियों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 4 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक पाक फौज के 3 जवान खर्जियों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। शोहदा में हवलदार नाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ खान शामिल। इलाके में खारिज को खत्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की बेमिसाल कामयाबी। पाकिस्तान जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम को गोल्ड मेडल से नवाज दिया गया। कौमी तराने की धुन से फिजा मुअत्तर हो गई। कौमी हीरो अरशद नदीम रात गए पाकिस्तान पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर इनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। कौम को कौमी एथलीट की वापसी का शिद्दत से इंतजार। पेरिस ओलंपिक में अरशद नदीम की फतह। पाकिस्तान और दियार खैर में मुकीम पाकिस्तानी खुशी से निहाल। कौमी एथलीट के गांव में ईद का समा। मंचलों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, मिठाइयां तकसीम की गईं। लोगों की एक दूसरे को मुबारकबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। अरशद नदीम ने पाक वतन का परचम दुनिया भर में बुलंद कर दिया। पुरुमीद था, रिदम में भी था, खुद पर यकीन था कि गोल्ड मेडल जरूर जीतूंगा। फख्र पाकिस्तान अरशद नदीम का दुनिया भर के एथलीट्स को पैगाम। कहा ज्यादा दूर भी थ्रो कर सकता था। इस बार यौम आज़ादी पाकिस्तान गोल्ड मेडल के साथ मनाएंगे। अरशद नदीम की जीत के बाद भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा बौखला गए। नीरज एक ही थ्रो पे पाई और सिल्वर मेडल नाम किया। जोश के बजाय होश को तरजीह दी, समझदारी दिखाई। गोल्ड के चक्कर में जोश से काम लेते तो कोई मेडल हासिल ना कर पाते। एक जानिब 1 मेडल तो दूसरी जानिब 5 मेडल्स। पाकिस्तान का एक गोल्ड मेडल भारत पर भारी पड़ गया। अरशद की एक थ्रो ने भारत की 11 दर्जे तनज़्ज़ुली कर दी। गोल्ड मेडल के सामने चांदी और कांसी की चमक फीकी पड़ गई। 1 चांदी और 4 कांसी के तमगे जीतने के बावजूद भारत ओलंपिक्स रैंकिंग में 64वें पोजीशन पर चला गया। अरशद नदीम के गोल्ड मेडल की बदौलत पाकिस्तान 53वें नंबर पर पहुंच चुका है। अरशद नदीम ने साबित कर दिया कि उसके बाजू में कितना दम है। तारीफ से उस कामयाबी पर आलमी मीडिया भी अरशद नदीम की कारकर्दगी पर अर्श कर उठा। BBC ने कहा कि भारत के नीरज चोपड़ा का टाइटल अब अरशद नदीम का हो गया। CNN ने भी अरशद नदीम की खबर को सुर्खियों में जगह दी। अरब मीडिया ने अरशद नदीम के थ्रो पर खुसूसी वीडियो शेयर की। अल जजीरा ने लिखा कि अरशद नदीम पाकिस्तान को मेडल जितवाने में कामयाब हो गए। शुक्रगुजार हूँ और मैं अपने बेटे से वादा किया था और मैं तेरे से दुआएं मांगूंगी और मेरी दुआएं तेरी अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। माएँ तो सबकी सांझी होती हैं, माओं के दिल भी बहुत बड़े होते हैं। सिल्वर मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की वालदा ने अरशद नदीम के लिए कहा कि गोल्ड मेडल जिसको मिला वो भी अपना लड़का है। हर किसी का दिन होता है, आज पाकिस्तान का दिन था। अरशद नदीम की वालदा ने कहा कि बेटे ने मुल्क का नाम रोशन किया, मेरी दुआएं रंग ले आईं। पाकिस्तानी क्रिकेटर की अरशद नदीम को पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। सरफराज अहमद, उमर अमीन और उमर कुल समेत दीगर कौमी क्रिकेटर ने जैवलिन थ्रो फाइनल टीवी पर बराह रास्त देखा। गोल्ड मेडल जीतने पर क्रिकेटर खुशी से झूम उठे। उनका कहना था कि अरशद नदीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वफाक और सिंध हुकूमत का गवर्नर सिंध की तब्दीली पर इत्तेफाक। जराये के मुताबिक नून लीग बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाने की ख्वाहिशमंद। आइंदा चंद रोज में अहम फैसला मुतवक्की है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि पता नहीं कितनी मरतबा सुना है कि मैं तब्दील हो रहा हूँ। MKM का रद्द अमल। सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि वो सारा दिन वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ रहे। गवर्नर सिंध की तब्दीली से मुतालिक इन्हें कुछ नहीं बताया गया। ऐसा कुछ होता तो हमें एतमाद में लिया जाता। अदलिया चाय की प्याली में तूफान बर्पा कर रही है। एक जमात को फायदा पहुंचाया गया, जो नहीं मांगा गया वो दे दिया गया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि पाकिस्तान की अदलिया को दुनिया की बेहतरीन अदलिया कहूँगा। ये डैम बनाती है, ये समोसे और टमाटर के नर्ख का तयन कर सकते हैं। अपोजिशन मोहम्मद अयूब का रद्द-ए-अमल, बोले कि बिलावल कंफ्यूजन का शिकार है, हुकूमत की नाकामी नजर आने पर बौखला गए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमके मैंडेट चोरी में बराबर के शरीक हैं। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, मुल्क की मफाद सियासी मफाद से ऊपर होना चाहिए। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू, कहा वक्त हाथ से नहीं निकला, सबको मिलकर चलना चाहिए। किसी ने गलती की है तो दरगुजर करें, अगर साजिश की है तो जरूर सजा दें, जिसका मैंडेट है उसको दिया जाए। दानियाल अजीज ने सवालात की बोछाड़ कर दी, बोले एफबीआर से यकदम लोग निकाले गए। पीआईए की निजकारी में क्यों देर की जा रही है, डिस्कोर्स की भी निजकारी नहीं होगी। तमाम डिस्कोर्स MYT पर हैं, डिस्कोर्स के बोर्ड्स के पास क्या इख्तियारात हैं। हुकूमत ने हमसे तहरीरी मुआहदा किया, बिजली की कीमत में कमी, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का खत्मा होगा। मुआहदे में IPPs के हवाले से भी बात शामिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का रावलपिंडी में जलसे से खिताब, कहा कि जमात इस्लामी का कोई जाती मफाद नहीं था। हम रेस्टोरेंट हटाने निकले थे, यहाँ तो हाउसिंग सोसाइटीज निकल आई। ब्यूरोक्रेट्स और जर्नेलों ने टेक ओवर कर रखा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को ओहदे से हटाने के केस में काजी फाइज ईसा ने मामला फौरी तौर पर वजीर आजम के नोटिस में लाने की हिदायत जारी कर दी। कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को ख़त्म करने की कोशिश की गई है, इससे संगीन तौहीन अदालत क्या होगी। अटॉर्नी जनरल ने इन चैम्बर ब्रीफिंग की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा हम चैम्बर में कुछ नहीं करते, जो करते हैं सामने करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बतीर की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि मस्जिद नबी के इमाम का दौरा पाकिस्तान के अवाम के लिए बाइस फ़ख्र है। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बतीर ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में अहम मकाम का हामिल है। पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। हंगो में वोकेशनल कॉलेज के सामने मेन GT रोड पर IED धमाका, एक शख्स जा बहाक जबकि एक जख्मी हो गया। बनू में मजंगा रोड पर नामालूम अफराद की पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग, SHO खालिद खान और 2 गनमैन जख्मी। हमला आवरों की फायरिंग से एक शख्स जा बहाक जबकि 2 जख्मी हो गए। कराची में जुर्म ना रुक सके, मुनव्वर चौरंगी के करीब फायरिंग से 2 अफराद जा भाग 2 जख्मी हो गए। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में करीबी रिश्तेदार ने खातून समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया। क्लिफ्टन शाह रसूल कॉलोनी में फायरिंग से शहरी जख्मी। थाना सुराबकोट पुलिस ने रहजनी में मुलव्विस मुलजिमान अरियान खान को गिरफ्तार कर लिया। न्यू कराची सेक्टर 11D में पुलिस मुकाबला, मुलजिम हलाक, 2 फरार हो गए। मुलजिम के कब्जे से मोबाइल फोन, पिस्टल बरामद कर ली गई। गुलशन मेमार में पुलिस मुकाबला, जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार। सोल्जर बाजार में पुलिस ने डकैत गिरोह के 2 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान में पोलियो का 14वां केस सामने आ गया। बलूचिस्तान के जिला किला सैफुल्ला में 20 माह की बच्ची पोलियो वायरस से मुतासर। ये रवां साल बलूचिस्तान के जिला किला सैफुल्ला से आने वाला पहला केस है। सूबे में अब तक 11 बच्चे पोलियो से मुतासर हो चुके। पंजाब और सिंध में मूसलाधार बारिशें, दरियाओं की सतह बुलंद। कोट अद्दू तोसा बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। राजनपुर में भी मुतादिद देहात डूब गए। सियालकोट के नाला 1 में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैकड़ों एकड़ अराजी जेर आब आ गई। कराची में सुबह सवेरे फुहार। मौसम का हाल बताने वालों ने शहर में आज मतला अबर आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया है। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस खेलेगी।
दोनों टीमें 13 से 30 अगस्त तक इस्लामाबाद क्लब में मध्य मुकाबल होंगी। बांग्लादेश की कौमी क्रिकेट टीम 17 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेगी, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच 21 अगस्त को खेला जाएगा। गजा पर इसराइल की जारियत, मजीद 15 फलस्तीनी शहीद, 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। अलमवासी कैंप पर फिजाई हमले में 2 बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। फलस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक शोहदा की मजमूई तादाद 39,720 हो गई। 91,800 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ईरान मिशन ने कहा है कि ईरान को दिफा का कानूनी हक हासिल है, दिफा का गजा जंग बंदी से कोई ताल्लुक नहीं। जश्न आज़ादी के रंग शहर शहर, सबसे लाली परचम की बाहर, बच्चे बड़े सब जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ। झंडियों बैजेस की मांग में इजाफा, शहरियों ने घरों पर परचम लहरा दिए। मुनफरिद लबो लहजा, दिलकश अंदाज, अदाकारी बेमिसाल। अदाकारा रूही बानो का 73वां यौम पैदाइश। उन्होंने 70 और 80 की दिहाइयों में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री पर राज किया। जेर जबर पेश कारवां, किरण कहानी, दरवाजा में किरदार निभाया और हमेशा के लिए अमर हो गई। रूही बानो ने फिल्मों में भी फन के जौहर दिखाए। वो 25 जनवरी 2021 को इंतकाल कर गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।